नमस्कार दोस्तों, आज विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सही होंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए हमें माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत ही गूढ़ विषयों पर चर्चा होगी। आज हम तरतीबवार या तारतम्य से बताएंगे कि कांग्रेस ने किस तरह सेकुलरिज्म के नाम पर और अन्य पार्टियों हिंदुओं का शोषण किया है। पहले आ जाते हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में, जो कि स्वतंत्रता से पहले का था। तो इसमें एक 1946 या 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने डिक्लेयर कर दिया था। डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने डिक्लेयर कर दिया, उसका मतलब था कि सीधे मारो हिंदुओं को, और ये हुआ भी। नोआखाली में दंगे हुए, बांग्लादेश जो है अभी है वहाँ दंगे हुए। शुरुआत तो मुसलमानों द्वारा ही की गई थी, क्योंकि काफिरों को मारना ही इस्लाम धर्म का मेन उद्देश्य है, और हम काफिर हैं, सारे हिंदू जितने भी काफिर हैं। फिर उसके बाद इन्होंने इतने हिंदुओं को मारा और गांधी जी वहाँ कुछ नहीं कर सके। गांधी जी खाली वहाँ भागते रहे इधर से उधर, और कुछ नहीं हुआ। और जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कर दिया, और जिन्ना की ही ज़बरदस्ती पूरी स्वतंत्रता संग्राम में चली, और कांग्रेस से अलग होकर उसने मुस्लिम लीग बनाई। और जो मुस्लिम लीग बनाई उसमें भी जब वोटिंग हुई, तो जो आज उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान हैं, जो कि उर्दू स्पीकिंग बोलते हैं अपने को सो कॉल्ड, हालांकि उर्दू कोई भाषा नहीं है, कुछ अरबी से शब्द ले लिए, कुछ फारसी से ले लिए, कुछ हिंदी के शब्द हैं इसमें, और ये कोई भाषा नहीं है, अरबी लिपि ले ली है। तो ये कोई भाषा वाषा नहीं है, इसको ज़बरदस्ती भाषा बनाया गया। और यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो उर्दू स्पीकिंग मुसलमान हैं, जो अब रहते हैं, जो पाकिस्तान चले गए हैं, बहुत सारे अभी भी रह रहे हैं, तो इन्होंने ही अलग पाकिस्तान की मांग की थी, ना कि उन मुसलमानों ने जो पंजाबी और सिंधी और जो बलूचिस्तान तो कभी पाकिस्तान का कभी नहीं रहा था, इसको ज़बरदस्ती अनेक्स कर लिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा के पठानों ने भी कभी डिमांड नहीं की थी कि हम हिंदुओं से अलग हो जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये अभी पहले थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में बता देते हैं कि जो पाकिस्तान में जो ये मुहाजिर गए या उर्दू भाषी जो मुस्लिम्स गए, सबसे बड़ा जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ अन्याय किया वो ये किया कि वहाँ की जो भाषा थी, जो पंजाबी पंजाबी बोलते थे, सिंधी सिंधी बोलते थे, बलूचिस्तान की भाषा खैबर पख्तूनख्वा वाले अपनी पश्तून लैंग्वेज बोलते थे, उस पर ज़बरदस्ती उर्दू थोप दी गई उन लोगों के द्वारा जो कि मेजोरिटी में नहीं है। और इस तरह पंजाबी भाषा का इन्होंने एक तरह से विनाश कर दिया पाकिस्तान के अंदर, सिंधी भाषा का विनाश कर दिया, और बलूची भाषा का भी विनाश कर दिया, और पश्तून भाषा का भी विनाश कर दिया। तो चलो, पश्तून भाषा तो अफ़गानिस्तान में पश्तो दरी एक प्रमुख राजभाषा बना दी गई, तो पश्तून भाषा का तो वहाँ बचा रहा अस्तित्व। और यहाँ पर जो इंडिया का जो पंजाबी, तो पंजाबी भाषा इंडिया के पंजाब की वजह से बसी रही। और जो सिंधी है, जो हमारे माइग्रेटेड जो सिंधी हैं भाई हमारे जो आए पाकिस्तान से, उनकी वजह से सिंधी बसी हुई है। लेकिन सिंधी का विकास होना चाहिए, सिंधी की लिपि को देवनागरी में बदल देना चाहिए, क्यों, और सिंधी भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारे भाई जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान से आए हैं, तो उनको ये सिंधी भाषा भी पढ़ानी चाहिए। तो और बलूचिस्तान की भाषा तो ज़बरदस्ती दबाया गया, अभी भी उनको दबाए जा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान कभी कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट था ही नहीं, कभी भी नहीं था। अब पूरी हिस्ट्री उठा के दे दी। तो हम फिर वापस लौट कर आते हैं कि फिर उसके बाद इन्होंने एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, ये गांधी के ज़माने में हुआ था, 1920 के आसपास एक खिलाफत आंदोलन हुआ था। खलीफेट आंदोलन का मतलब था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे थे, और तुर्की से युद्ध हुआ था। ये जो खलीफेट है, जो खलीफा है, इस्लाम का जो खलीफा है, उसके लिए लड़ रहे थे, क्योंकि ये ब्रिटिश से हार चुके थे। तो उसके लिए इन्होंने केरल के मुसलमानों ने कहा कि हम खलीफा आंदोलन करेंगे, खलीफा के फेवर में करेंगे, खलीफेट के में। और ये जो मूवमेंट हुआ उसमें गांधी जी ने कहा कि आप हिंदू भी इसमें जुड़ जाइए, जबकि ये उनकी सौरता भयंकर भूल थी। जो खलीफा जिसके लिए संघर्ष हो रहा था, वो मुसलमानों का खलीफा था, ना कि हिंदुओं का कोई धर्म गुरु था। तो उसमें क्या हुआ, जब केरल के हिंदुओं ने मना कर दिया गया, तो मुसलमानों ने हजारों खलीफत आंदोलन के जो खिलाफ हिंदू थे या जो भाग नहीं ले रहे थे, न्यूट्रल भी थे, उनको मार दिया गया, काट दिया गया, उनकी सुरक्षा बलात्कार हुए, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में प्रविष्ट किया गया। और यही बात 1940 में हुई, और गांधी जी इसमें कुछ बोले नहीं, कीप मम करते रहे। इवन गांधी जी ने तो ये बोला कि ये मुसलमान एक बहादुर कौम है, और जो तुम्हारी हिंदुओं की स्त्री बलात्कार हो रही हैं, सिखों की जब 47 में आज़ादी हुई, तो ये अपने दांतों तले जीभ दबा लें और उनको जो करना कुछ करने दें। तो ये हमारे महान महात्मा गांधी हैं, जिनको ज़बरदस्ती हम पर इम्पोज कर दिया है
राष्ट्रपिता के रूप में। इस पर एक रेफरेंडम जरूर होना चाहिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बन सकते हैं या नहीं, इसमें पब्लिक में रेफरेंडम करना चाहिए। तो ये इन्होंने इनडायरेक्टली, जो महात्मा गांधी हैं ये लाखों हिंदुओं के कातिल हैं, लाखों हिंदुओं के हत्यारे हैं। इवन जब भगत सिंह को फांसी लग रही थी, इन्होंने बहुत देर बाद चिट्ठी लिखी, नेहरू ने उसने कोई इनकी पैरवी नहीं की, इतने देर बाद लिखी। तो अंग्रेज गवर्नर ने बोला, अंग्रेज का जो वायसराय था उसने बोला कि ये चिट्ठी देर चाहिए, हम इस पर कुछ निर्णय लेते। तो ये चाहते ही नहीं थे। इसी तरह इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से इंडिया से भागना पड़ा और कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे वो, जब दिल्ली में अधिवेशन हुआ तो। लेकिन महात्मा गांधी अड़ गए, नहीं नेहरू को ही अध्यक्ष बनाओ, और अड़ गए। और इनसे सुभाष चंद्र बोस जी से इस्तीफा दिलाया गया। और उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर हुए, प्राइम मिनिस्टर का वोट पड़ा तो ये नेहरू जी का तीसरा नंबर आया था। पहला नंबर पटेल जी का था, दूसरा कृपलानी जी का, तीसरा इनका था। लेकिन महात्मा गांधी की जिद की वजह से नेहरू को बनाना पड़ा। और एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी सच्चे थे। अगर वो सच्चे थे तो उन्होंने सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं किया? सच्चाई तो यही थी कि नेहरू हार चुके थे चुनाव, और उधर सुभाष चंद्र बोस भी जीत चुके थे वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष में, और इधर जीत चुके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जब प्रधानमंत्री बनाना था, लेकिन उनको नहीं बनने दिया। तो ये कहना सबरता गलत होगा। सबरता एक सत्यता के खिलाफ होगा कि महात्मा गांधी एक सच्चे पुरुष थे या सत्य बोलते थे। उनकी थ्योरी कुछ थी, प्रैक्टिकल कुछ था। वो बिल्कुल भी सत्यवादी नहीं थे, ना वो सत्य को स्वीकार करने वाले लोग थे। ना महात्मा गांधी ने कभी सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार भी नहीं किया कि जो इस्लाम है या जो कुरान की आयतें हैं वो मानवता में हिंसा फैलाती हैं या काफिरों को मारने का आदेश देती हैं, उनकी स्त्रियों को और उनके माल असवाब को लूटने का आदेश देती हैं, मंदिरों को तोड़ने का आदेश देती हैं, और इसको माले गनीमत कहते हैं। लेकिन उन्होंने एक नया फंडा चलाया सेकुलरिज्म का कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। एक बात बताइए, जब इस्लाम कह ही नहीं रहा कि यहूदी, क्रिश्चियंस और बहुभेदवादी कभी भी भाई नहीं हो सकते हमारे, तो ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई का ही फंडा किसने माना? इन्होंने किसको बेवकूफ़ बनाया? इन्होंने सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि ये हिंदुओं की लीडरशिप कर रहे थे कांग्रेस के नाम पर। और हिंदुओं को जितना महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने ठगा है, शायद किसी दूसरी पार्टी ने अब तक नहीं ठगा होगा। तो इन्होंने एक नया जुमला छोड़ दिया सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है किसी विशेष धर्म को ना तो संरक्षण दिया जाए, या दिया जाए तो सबको बराबर कर दिया जाए, और न्यूट्रल रहा जाए कि कोई भी धर्म मनाए। लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिंदुओं के लिए थी, क्योंकि मदरसों को, अब मैं स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया है हमारे हिंदू समाज का। उसके बाद जब 47 में ये बन गए नेहरू, ज़बरदस्ती थोप दिए गए, इम्पोज कर दिए गए, और महात्मा गांधी को भी इस तरह इम्पोज कर दिया गया राष्ट्रपिता के नाम पर। हम उनको बिल्कुल भी राष्ट्रपिता नहीं मानेंगे, पहले रेफरेंडम कराया जाए, हम उनके खिलाफ हैं। जिस आदमी ने लाखों हिंदुओं को कटवा दिया गया हो, और जो अलग देश मुस्लिमों के नाम पर बना हो, और इसने इसको धर्मनिरपेक्ष बना दिया हो, सेकुलर बना दिया हो, और सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं का शोषण किया हो उस पार्टी ने जिसको कि महात्मा गांधी अगुवाई कर रहे थे, तो ये हमारे गले से नीचे नहीं उतरता कि हम उनको राष्ट्रपिता माने। उसके बाद क्या हुआ, जब देश आज़ाद हो गया, जब देश आज़ाद हो गया तो नेहरू जी को ज़बरदस्ती थोप दिया गया हमारे प्रधानमंत्री देश के ऊपर। अब इन्होंने संविधान में ऐसे ऐसे कानून लाए जो कि हिंदुओं के खिलाफ थे। इन्होंने मंदिरों के ट्रस्ट बना दिए। मंदिरों की सारी इनकम आज भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही उसको खर्च करती है। और खर्च किस पे करती है? वो मदरसों पे खर्च करती है, हज हाउस बनवाने में खर्च करती है, और इनके वक्फ बोर्ड को पैसा देने में खर्च करती है। यानी कि हमारे खून पसीने की पैसा उन लोगों को दिया जा रहा है कि जिनकी कुरान में लिखा हुआ है जो हिंदू हैं, काफिर हैं, और इनको मार दिया जा सकता है, ये वाजिब कत्ल है, और इनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जा सकता है। और ये इन्होंने किया था। खिलाफत आंदोलन में भी हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ, और अहमद शाह अब्दाली की सेना ने भी किया, और नादिर शाह की सेना ने भी किया, और मोहम्मद बिन कासिम तो राजा दाहिर की 2 लड़कियों को ले ही गया था, और उनको बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी आत्महत्या से अपनी जान बचा दी। और लाखों लोगों को जौहर जो बर्थ हुए, जौहर में भी लोगों को मरना पड़ा। आप जानते हो कि इस्लाम ने हिंदू धर्म का और सनातन वैद्य धर्म का कितना बड़ा नुकसान किया है। तो ये भाईचारा कैसे हो सकता है? क्या उन घावों को हम भूल जाएंगे जो इन्होंने दिए हैं? और दूसरी बात यह है, इनकी कुरान में तो हर आयत ये कहती है काफिरों को मारो, इनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करो। ये अगर कोई विश्वास ना हो तो हमसे बहस कर सकता है, और इसमें हमारा जो वीडियो है उसमें अपना मोबाइल नंबर दे दे, या कोई
लिंक दे दे, हम उससे बहस कर लेंगे, ओपन डिबेट कर सकते हैं कहीं भी मंच पर। तो इस तरह जो है ये करते रहे, तो बलात्कार करते रहे। तो ये आज़ादी के बाद भी बहुत सारे दंगे हुए, उसमें हिंदू सिखों की औरतों को नंगी परेडें निकाली गई लाहौर में, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया हिंदुस्तान में। और अगर किया भी गया होगा तो रिसेंटमेंट होगा, कोई भी आदमी अपने हाथों को अपनी जेब में नहीं डाल सकता जबकि उसकी माँ बहनों की इज्जत लूट रही हो। ये कहते हैं कि राजा हरी सिंह ने स्वतंत्रता के टाइम पर डेमोग्राफी चेंज करने के लिए मुसलमानों को बरवाया। तो वो ये बताइए झगड़ा किसने शुरू किया था? कबायली कहाँ से भेजे गए थे? कबायलियों ने जो अत्याचार कहे, और उसमें बहुत सारे हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स कश्मीरी थे उन्होंने भी लड़ाई लड़ी उन कबायलियों के खिलाफ। तो उन लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया है, कम से कम उन्होंने इस्लाम की उन आयतों को नहीं पढ़ा जो कि हमको काफिर समझती है। अच्छा ये बात है, ये डिक्टेटरशिप जो है काफिरों की, ये होते कौन है किसी को काफिर और नॉन काफिर कहने वाले? इनको क्या लाइसेंस दे दिया है? क्या इनके पास ऊपर वाले का लाइसेंस है कि किसी को भी काफिर कहेंगे? अगर ये कोई हमको अगर काफिर कहेगा तो हम उसको डफर कहेंगे। तो आज से इनको डफर कहना शुरू करो जो हमको काफिर बताते हैं। तो उसके बाद जो है कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के नाम पर इतना नंगा नाच खेला कि हिंदुओं को हर जगह दबाया गया और मंदिरों का सारा प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। अभी केरल के एक मंदिर है जो राजा तिरुवानकोर को अभी मिला है, और अभी मद्रास हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि मंदिरों का संचालन हिंदुओं को ही करने दो, इनकी संस्थाओं करने दो। किसी भी धर्म की, जैसे सिखों की है तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है, उससे कुछ नहीं। मुसलमानों का वक्फ बोर्ड बना हुआ है, इनकी बहुत सारी सोसाइटियाँ बनी हुई है, इसी तरह क्रिश्चियनों के अपने चर्च बने हुए हैं। तो ये इनका पैसा ये बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, और बाहर से बहुत फंडिंग होती है। तो सब आपको मालूम है हिंदुओं की फंडिंग तो यहीं से होती है, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है। जो भी हिंदू बाहर से आते हैं, नेपाल तो एक कंट्री, नेपाल के लोग तो भोले भाले और सीधे लोग हैं, वो जो भी दें उनका सर माथे है, क्योंकि वो लोग बेचारे इतने सक्षम नहीं है। अगर हैं भी सक्षम तो वो दे भी रहे हैं। तो और थोड़ी मॉरिशस से फंडिंग आ जाती है, मॉरिशस में कंट्री, और वैसे हिंदू पूरे वर्ल्ड में हैं उनसे आती है। लेकिन हमारे यहाँ जो मंदिरों का पैसा है वो कभी भी इनकम टैक्स के दायरे में ही रहता है, जबकि वक्फ बोर्ड का कभी नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि इस पैसे का दुरुपयोग ये मदरसा फंडिंग में कर रही है सरकार, सारी सरकार है। और वहाँ मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? वहाँ बंदूकें चलानी सिखाई जाती है, और ये सिखाया जाता है काफिरों को मारना है और पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का राज्य फैलाना है। और जितने भी ये देवबंदी विचारधारा, जो देवबंद है, सहारनपुर का देवबंद इस विचारधारा का प्रमुख केंद्र है। आपको बता दिया जाए कि जो तालिबान्स हैं, तालिबान इसी देवबंदी विचारधारा को मान रहे हैं। अब लगाइए कि देवबंद जो है, जो कि सहारनपुर है, उत्तर प्रदेश में, हमारे इंडिया में ही है, वो कैसे कुत्सित और घृणित विचारधारा को फैला रहा है मदरसे में, छोटे छोटे बच्चों को उनको बहका रहा है। और उसके बाद ये इस तरह से चलता रहा। जब दुर्भाव, तो कांग्रेस ने फिर जब इमरजेंसी लगाई, जब इंदिरा गांधी हार गई थी 75 में, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, तो इन्होंने सेकुलर शब्द को ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया। और सेकुलर शब्द को घुसेड़ने के बाद हिंदुओं को और एसआई बना दिया गया। और उससे भी खतरनाक कानून हमारी मैडम सोनिया गांधी जी ला रही थी, जो कानून था कम्युनल वायलेंस अमेंडमेंट बिल। मतलब इसमें ये था कि अगर आप हिंदू स्त्री के साथ बलात्कार हो जाता है, कोई मुस्लिम या माइनॉरिटी वाला करता है, तो हिंदू स्त्री को ये बताना पड़ेगा कि बलात्कार हुआ, मतलब उसको प्रूफ देने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई मेजोरिटी का हिंदू किसी नॉन हिंदू महिला से बलात्कार करता है या माइनॉरिटी जी से, तो उसमें हिंदू को सिद्ध करना होगा कि मैंने बलात्कार नहीं किया है। और दूसरी बात है, वो सिद्ध करने की तो बात है, पहले उसको अरेस्ट होना पड़ेगा, चाहे वो हमारा हिंदू दलित भाई भी क्यों ना हो, उसको अरेस्ट ही होना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने प्रूफ जुटाता है। तो ये वाजपेयी जी ने और बीजेपी ने इसका विरोध किया, तो ये शामिल नहीं हो पाया। और इसमें कौन कौन थे, अब मैं आपको नाम गिनाता हूँ जिन्होंने अभी डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व ये कॉन्फ्रेंस की थी अमेरिका में, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें ये हर्षवर्धन जी थे, मीना कंडवा स्वामी, नंदिनी सुंदरम, और एक बहुत सारे लोग हैं, खोबाड़ गांधी, इनके अजीब अजीब से तो नाम है, और ये एक दिमाग से निकाल दीजिए कि सब हिंदू हैं। ये सारे कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं। इवन रवीश कुमार भी कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो चुका है, वो भी क्रिश्चियन हो चुका है, वो भी हिंदू नहीं है। इनकी बातों में ना जाइए। तो ये सारे क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, इनके नाम हिंदू जैसे हैं। तो उसके बाद जो है इन्होंने ये कम्युनल वायलेंस बिल लाए, और ये आपने वक्फ बोर्ड का देख लिया, और आपने ये भी देख लिया कि जो हमारा हिंदुओं का जो चढ़ावा का पैसा है वो कहाँ जा रहा है, मदरसों में और ट्रेनिंग में जा रहा है। और ये जो वक्फ बोर्ड का पैसा है, ये हो सकता है कश्मीरी मिलिटेंट को भी देते हों। और देवबंद जो है
इस विचारधारा का बहुत बड़ा पोषक है। अब आ जाते हैं कांग्रेस की लापरवाही के ऊपर, इनके युवराज के ऊपर। अब ये बताइए कि ये परिवार, इनके रॉबर्ट वाड्रा जी हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी एक वहाँ ठठेरे थे मुरादाबाद में, पीतल का छोटा सा कारोबार था और इनकी बहुत सारी आमदनी नहीं थी। अब मुरादाबाद जाकर देख आए तो ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ के मालिक बन गए। और ये कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है, जो कि किसान आंदोलन में तीन है, एक तीन ही मेन बिंदु हैं। एक तो है वेयर हाउसिंग जितनी मर्जी कर सकते हो, यानी भंडारण जितना मर्जी कर सकते हो। दूसरा क्लॉज ये है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, ठीक है। तो और तीसरा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले पहले ही किसी भी बड़े उससे फर्म से या प्राइवेट कंपनी से, और उसको रेट तय कर ले, उसको वो रेट मिलेगा ही मिलेगा। और जो माल सड़ेगा और जो खराबी होगी फसल, वो जो जिम्मेदारी है वो कंपनी की होगी। और किसान इसके लिए कोर्ट भी जा सकता है। पहले एसडीएम तक था, तो एसडीएम को तो इंडिया में कितना करप्शन है आप जानते ही हो, एसडीएम को तो खरीदा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पटवारी से लेके एसडीएम डीएम तक खरीदे जा रहे हैं यहाँ। तो इन लोगों पर भी भरोसा नहीं करना, पब्लिक को अपने ऊपर जाकर बोलना। कोर्ट ही एक ऐसा साधन बचा है जहाँ की थोड़ी उम्मीद है गरीब लोगों के लिए और किसानों के लिए, तो वो कोर्ट भी जा सकता। तो सारा अमेंडमेंट हो चुका है। एमएसपी क्या आप करो ही मत, कॉन्ट्रैक्ट ही मत करो, आप ज़्यादा रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करो। जब आपस में एक किसान बजाय इसके कि सरकार से लड़ रहे हो, आपस में ये सारे मिलके एक ऐसा संगठन बनाओ भाई, जो गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर करी है, हम तो उससे 10 रुपये ज़्यादा में देंगे। और डेफिनेटली जब प्राइवेट कंपनियों में ये एक कंपटीशन आएगा तो ये ज़्यादा रेट पर बिक जाएगा माल। तो अब इन्होंने, किसान खुद नहीं आते और किसान आंदोलन को ये भड़का रहे हैं, जबकि रॉबर्ट वाड्रा सारी किसानों की ज़मीन खा गया, बीकानेर में खा गया, हरियाणा में खा गया। और इसका प्रियंका गांधी का एक बंगला है वहाँ हिमाचल में बन रहा है। और इन पर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड में ये करोड़ों रुपये डकार गए, कांग्रेसियों का डकार गए, कांग्रेस का जो चंदा था उसको डकार गए ये, क्योंकि इन्होंने खजांची मोतीलाल वोरा नहीं है जो अभी मर चुके हैं, तो उनसे इन्होंने लोन लिया। मतलब मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा को लोन दिया, वो ट्रस्ट बनाया इन्होंने, उसमें ये 65 करोड़ डकार गए, जिसको सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा लगाया है। तो ये कितने भ्रष्ट लोग हैं। और तो अब इन भ्रष्ट लोगों के साथ कुछ गुंडे बदमाश भी हो गए, नेचुरल है, जिनको फ़ायदा मिलेगा चाटुकारों को, वो इनके साथ हो गए हैं। और मज़े की बात है ये कि मोदी जी को ये कह रहे हैं कि मोदी चोर है, मोदी चौकीदार चोर है। अरे सबसे बड़े चोर तो तुम हो, तुमने नेशनल हेराल्ड में पैसा खाया, तुमने हिंदू मुसलमानों को लड़ा के उनकी लाश पर रोटी खींची। ये वही कांग्रेस है जिसने मुरादाबाद में 400 मुसलमानों को 500 मुसलमानों को मरवा दिया था। और वहाँ जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि मुसलमानों ने दंगा उकसाया था। और ऐसे मेरठ मल्याना कांड, हासिमपुरा कांड भी इनके ज़माने में होता, तब कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, और बीजेपी की सरकार में तो कोई दंगा ही नहीं हुआ। दूसरी बात यह है, बीजेपी की सरकार में दंगा न होने का एक कारण है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को, जो धर्म के नाम पर दूसरों काफिर समझते हैं, कत्ल करते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, नारे तकतीब करते हैं और देश विरोधी गतिविधियाँ करती हैं, उनको डंडा ढंग से डाला जाता है और ऐसे लोगों को डाला भी जाना चाहिए। अगर आपको मानवता को बताना है तो ये जो इस्लाम का जिहादिस्ट रूप है जो, और दूसरी बात है कि कोई भी टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म अच्छा और बुरा नहीं होता, और इस्लाम तो इट्सेल्फ टेररिज्म है। जो आप इनकी कुरान की आयतें पढ़ लें, उसमें साफ लिखा है कि इसको कत्ल कर दो, उसको कत्ल कर दो। तो टेररिज्म और इस्लाम जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इस पर भूल नहीं करनी चाहिए। आप सबको कुरान पढ़नी चाहिए, उसके बाद कोई चीज़ का डिसाइड करना चाहिए। तो उसके बाद अब राहुल गांधी की देखिए लापरवाही देखिए। जब भी कोई मैटर होता है, राहुल गांधी मम्मी इटली चले जाते हैं कि मेरी नानी बीमार है, तो क्या वो प्रियंका की नानी नहीं है? क्या वो सोनिया गांधी की नानी नहीं है? वो अभी किसान आंदोलन में भी भागे, जगह जगह भागे, और इनका जो 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 संसद चलती है उसमें इनकी उपस्थिति सिर्फ 52% के आसपास है, जबकि और लोगों के 80% के आसपास है। लोगों ने 12-12 से क्वेश्चन पूछे और इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। और इतना इमेच्योर आदमी को आप प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं तो देश का बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। ये एक काम है कि ये संसद में आंख मारते हैं और ये मोदी जी के गले नहीं मिलते, गले पड़ जाते हैं। अब वो नहीं चाह रहे थे लेकिन ये गले पड़ गए, तो उन्होंने भी सभ्यता दिखाते हुए उनको गले पड़ने दिया। लेकिन इनके पास कोई फोकस नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। इनका एक ही काम है कैसे भी आओ। और अभी देखो इनका एक बेवकूफ़ी भी
जो एक इनका वो आया है कि दुर्गा माँ की शक्ति कम हो गई, सरस्वती की कम हो गई और लक्ष्मी की सरस्वती की शक्ति कम हो गई। शक्ति इनकी कम नहीं है, मुझे लगता है राहुल गांधी को दिमाग चेक कराने की ज़रूरत है। इनके दिमाग की शक्ति कम हो गई है। तो लक्ष्मी तो सरस्वती तो इनकी बुद्धि बढ़ाने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन ये सरस्वती को मानते ही नहीं। ये तो बोलते थे, ये कांग्रेस वही है जो बोलती थी राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, और ये राहुल गांधी बोलते थे कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो ये कि वैष्णो देवी मंदिर में क्या झक मराने गए थे, या हिंदुओं को बेवकूफ़ समझते हैं कि मैं मंदिर जाऊंगा और हिंदू मुझे वोट दे देंगे? तो भाइयों, हिंदुओं से निवेदन है कि ये जो सेकुलर पार्टियां हैं सो कॉल्ड, ये हिंदुओं की बहुत बड़ी दुश्मन है। और मायावती की बीएसपी भी वही है जो कि हिंदुओं को जातिवाद में बांट रही है, और मुलायम सिंह की भी वही है। तो इन इन ऐसे भेड़ियों से बचो, ये हिंदू धर्म को जो खाने पर तुले हुए हैं। और जो मुलायम सिंह बोलता है कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये तो इनके विचारधारा है। तो ऐसे पार्टी के, जब उनका लड़का भी ऐसा ही होगा, क्योंकि एक कहावत है कि माँ को दूध, पिता को घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह के ये लोग हैं। और इस तरह मायावती की जो पार्टी थी उसका यही नारा था कि ब्राह्मण ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर, बाकी सब DS4, और तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो अब ये उन्हीं ब्राह्मण सतीश मिश्रा जी को अपने पार्टी में क्यों रखे हैं? क्योंकि अब दलित भी जान चुका है कि ये फूट डलाते हैं। तो मेरा यही कहना था कि इन गद्दारों से, जो देश के गद्दार तो हैं ही और सनातन वैदिक धर्म को निपटाने में तुले हुए हैं, किसकी फंडिंग मिल रही है इनको? इनको कम्युनिस्ट पार्टी से फंडिंग मिल रही है, कांग्रेस को तो लगातार मिल ही रही है, चाइना इनको फंडिंग कर दे रहा है। इसीलिए जब भी कोई अटैक होता है तो ये बोलते हैं चाइना की फौज अंदर आ गई है, चाइना की तरफ बोलते हैं। आप देख लेना, सारे कम्युनिस्टों को देख लेना, और सारे अब ये तालिबान की तरफ बोल लेते, जैसे मुनव्वर राणा है, जावेद अख्तर है, और बहुत सारे लोग हैं। मतलब इनका ये ऐसा लगता है कि इन्होंने भांग पी है, हिंदुओं को बेवकूफ़ समझा है। या तो दो ही कारण है, या तो ये हिंदुओं को बेवकूफ़ समझते हैं, या इन्होंने नशा कर रखा है। पता नहीं कितने कुंटल गांजा पी के ये लोग स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन हिंदुओं, तुम्हें समझने की ज़रूरत है, तुम्हें गांजा नहीं पीना है, तुम्हें सिर्फ दिमाग लड़ाना है, और ऐसे लोगों को हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर देना है। और उन जातियों को भी विशेष मेरा आग्रह है कि पहले वो हिंदू हैं, बाद में कुछ और। तो ये समाजवादी पार्टी का कोई वोट बैंक एक कम्युनिटी बन जाए, ये भी गलत है। पहले आप हिंदू हैं, उसके बाद कुछ और हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आप समझो देश के गद्दार कौन है और हिंदुओं के गद्दार कौन है, और किस तरह हमारे मंदिरों का पैसा लूट कर ये आतंकवादियों को दे रहे हैं, मदरसों को दे रहे हैं, जहाँ की मदरसों में आतंकवादी पलते हैं। और देवबंद जो है वो सबसे बड़ा केंद्र है ना आतंकवादियों का, कि तालिबान और जितने भी हनीफी समुदाय हैं, वह भी विचारधारा उस देवबंद से ही निकली है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।